Hello guys, in this video we will see the MCQs on finite automata. What is finite automata? Basically, automata is a automatic machine and there is one more word finite. इस finite का meaning क्या है? कोई भी automata यदि हम बनाते हैं तो इसके अपने ग्रामर्स होते हैं। उस ग्रामर्स में 5 टपल्स होते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0 एंड कैपिटल F। इस 5 टपल्स की मीनिंग क्या है? Q is a finite set of states, sigma finite set of input, delta Q cross sigma to Q, Q0 start और initial state, F final और accepting state। फाइनाइट का मीनिंग हुआ जब किसी ऑटोमेटा में नंबर ऑफ स्टेट्स, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक मशीन है a DFA which accepts all strings that end with 1। ये एक ऐसा मशीन है जिस मशीन के जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी स्ट्रिंग्स हैं, उनके एंड में 1 होगा। तो ऐसे ऑटोमेटा में हमारा जो स्टेट्स है वो स्टेट्स Q0 और Q1 है। तो इस मशीन के लिए Q का मीनिंग हो गया, इस मशीन के लिए Q में नंबर ऑफ स्टेट्स हो गए Q0 एंड Q1, Q0 एंड Q1। इसके जो इनपुट्स हैं, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट्स, इसमें 2 अल्फाबेट, 2 सिंबल यूज कर रहे हैं और वो 2 सिंबल हमारा है 0 एंड 1। तो इसके जो इनपुट सिंबल्स होंगे वो 0 और 1 हो। ये मेरा एक ऑटोमेटा है, फाइनाइट ऑटोमेटा है। फाइनाइट ऑटोमेटा का मीनिंग हो गया कि नंबर ऑफ स्टेट्स मेरा फिक्स होगा, चेंजेबल नहीं हो, और नंबर ऑफ इनपुट भी मेरा फिक्स्ड है। ये दो यदि फिक्स्ड हो तो ऐसे ऑटोमेटा को हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा कहेंगे। और इस ऑटोमेटा में Q की मीनिंग होगी टोटल नंबर ऑफ सेट्स दैट आर यूज्ड इन द गिवन मशीन। उस मशीन में जो भी हमारे स्टेट्स होंगे वो हमारे लिखे जाएंगे और जितने इनपुट्स होंगे उसको हम सिग्मा के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है डेल्टा, जिसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन का मीनिंग हो गया यदि हमारा करंट स्टेट Q0 है, ये मेरा करंट स्टेट Q0 है, इस Q0 पर यदि हम कोई इनपुट इस अल्फाबेट का दें जैसे 0 और 1, तो उस पर वो नेक्स्ट किस स्टेट पर जा रहा है इसको शो करने के लिए हम डेल्टा को यूज करते हैं। यहाँ पर Q0 पर जब हम 1 इनपुट देते हैं तो वो Q1 पे जा रहा है और Q0 पर जब 0 हम इनपुट करते हैं तो वो फिर से Q0 पे आ रहा है। इस तरह के जो हमारे इनपुट्स होंगे उस इनपुट पर नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, करेंट स्टेट के इनपुट पर नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, इसे शो करने के लिए हम जिस सिंबल को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे और कितने स्टेट्स होंगे ये डिपेंड करेगा आप मशीन क्या बना रहे हैं। तो हम इस मशीन के बारे में डिस्कस करते हैं ये कैसे हो। इस फाइनाइट ऑटोमेटा और DFA के अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स में 3 तरह के स्टेट्स होते हैं। एक स्टेट्स होता है इनिशियल स्टेट, जिसको हम एरो से डिनोट करते हैं, ये स्टेट मेरा इनिशियल स्टेट है। और एक स्टेट होता है जिसको हम फाइनल स्टेट कहते हैं, जिसमें डबल सर्कल यूज करते हैं, ये मेरा फाइनल स्टेट है। और अदर यदि कोई स्टेट्स यूज होते हैं तो वे मेरे इंटरमीडिएट स्टेट्स कहलाएंगे। यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट स्टेट्स नहीं है, एक हमारा इनिशियल स्टेट है और दूसरा मेरा फाइनल स्टेट है। यदि कोई स्ट्रिंग इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे पहुंचता है तो हम उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि ये स्ट्रिंग इस मशीन का पार्ट होगा या स्ट्रिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कहा कि ये मेरा एक ऐसा ऑटोमेटा है, ऐसा DFA है विच एक्सेप्ट्स ऑल स्ट्रिंग्स दैट एंड विथ 1। सपोज करें यदि हम 100 यूज करते हैं, 1001 यूज कर रहे हैं, तो स्कैनिंग हम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम फर्स्ट सिंबल टू लास्ट सिंबल करेंगे। फर्स्ट सिंबल की इनपुट हमारा
इनिशियल स्टेट पे होगा, Q0 पर जब हमने 1 दिया तो हम Q1 पे चले गए, फाइनल स्टेट है मेरा। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इनपुट है वो 0 है। अब यदि Q1 पे 0 दें तो हमारा नेक्स्ट स्टेट Q0 हो रहा है, और इस Q0 पर अगेन जब हम 0 देते हैं तो फिर से नेक्स्ट स्टेट हमारा Q0 हो रहा है। और जब हम लास्ट इनपुट करते हैं, लास्ट सिंबल को इस Q0 पर जब इंसर्ट करते हैं तो वो हमारा फाइनल स्टेट पे आकर फिनिश होता है। इसलिए ये स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि इसके एंड में 1 भी है, और जब आप इस मशीन पर चेक करेंगे तो इनिशियल स्टेट, फर्स्ट सिंबल इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हुआ और लास्ट सिंबल हमारा फाइनल स्टेट पे एंड कर गया, तो ये एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमने 100 लिया, तो क्या ये स्ट्रिंग हमारा इस ऑटोमेटा का और इस डीएफए का पार्ट होगा या नहीं? हमारा इनिशियल स्टेट Q0 है। इस Q0 पर जब हम 1 की इनपुट करते हैं, Q0 पर जब हम 1 की इनपुट करते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेट होता है Q1, और इस Q1 पर जब हम 0 इनपुट कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेट हमारा हो रहा है Q0। इस Q1 पर जब हम 0 इनपुट कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेट हमारा हो रहा है Q0, और इस Q0 पर जब हम अगेन 0 की इनपुट करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट हमारा हो रहा है Q0, जो कि फाइनल नहीं है। ये हमारा फाइनल स्टेट नहीं है, इसलिए ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं होगा इस ऑटोमेटा के थ्रू। तो कोई भी स्ट्रिंग इस मशीन से यदि आप चाहते हैं कि एक्सेप्ट हो, इसके लिए जरूरी है कि स्टार्टिंग स्टेट से हम शुरू करें और एंड स्टेट पर पहुंच जाए। यदि स्टार्टिंग से एंड स्टेट पर हम पहुंचते हैं तो ये हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल होगा। ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है और ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल इस ऑटोमेटा पे आप ले सकते हैं, देख भी सकते हैं। अब इस ऑटोमेटा को बनाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम अपना मशीन देखते हैं जो हमारा रिक्वायरमेंट है, और इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने स्टेट्स को डिनोट करें। चूंकि फाइनाइट ऑटोमेटा है तो इसमें हमारे जो स्टेट्स हैं वो Q0 एंड Q1 है। Q0 एंड Q1 है। Q0 एंड Q1 ये हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, और टोटल इनपुट हमारा दिया हुआ है क्रॉस 0 एंड 1। 0 1 को हम अल्फाबेट भी कहते हैं इस डीएफए के लिए। अब इन दोनों का क्रॉस का मीनिंग है कि Q0 पर जब हम 0 देंगे तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, Q0 पर जब हम 1 देंगे तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। तो इसका एक सेट बनेगा, Q0 टू Q0 पर जब हम 0 दें तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। देन नेक्स्ट पार्ट होगा Q0 पर जब 1 देंगे तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, और Q1 पर जब हम 0 दें, Q1 पर जब हम 0 दें तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, और Q1 पर जब हम 0 दें तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, और Q1 पर जब हम 1 देंगे तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। इतनी ही पॉसिबिलिटीज हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये पूरी सेट्स को डिनोट करने के लिए हम जिस नोटेशन को यूज करते हैं वो नोटेशन मेरा ये कहलाता है, और इसको हम चूंकि Q कहते हैं तो ये मेरा Q है, और ये हमारा अल्फाबेट है या इनपुट स्ट्रिंग है जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इस Q और सिग्मा, Q क्रॉस सिग्मा का मीनिंग हो गया, हमें ये सारे के बारे में पता करना है कि Q0 पर 0 दें, Q0 पर 0 दें तो नेक्स्ट स्टेट हमारा Q0 आएगा, और Q0 पर जब 1 दें तो हमारा नेक्स्ट स्टेट Q1 होगा। Q1 पर जब हम 0 दें तो नेक्स्ट स्टेट मेरा Q0 जा रहा है, और यही चीज Q1 पर जब 1 दें तो हमारा नेक्स्ट स्टेट आगे Q1 हो रहा है। आप देखेंगे कि जो इनपुट है, हर एक ऑटोमेटा का अपना इनपुट होता है और अपना आउटपुट होता है। Q0 पर जब हम 0 इनपुट किया तो मेरा आउटपुट हो गया Q1। तो जितने भी आउटपुट्स हैं
वो आउटपुट्स को यदि हम यहाँ चेक करें तो ये सारे आउटपुट्स उसी सेट से बिलोंग करते हैं जिसको हमने क्यू कहा है। तो ये आउटपुट को डिनोट करने के लिए यहाँ पे हम एरो देकर क्यू लिखते हैं और इसी चीज को हम ट्रांजिशन डायग्राम कहते हैं। इस ट्रांजिशन डायग्राम को हम कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन को हम ये पिक्टोरियली दिखा रहे हैं। इसी ट्रांजिशन को हम टेबुलर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। यही चीज हमने यहाँ लिखा है कि ट्रांजिशन का मीनिंग क्या है। क्यू हमारा Q0 Q1 है, सिग्मा मेरा 0 1 है और इसकी यदि हम टोटल ये करें तो जो हमारा Q मिलेगा वो फिर हमारा इसी Q0 Q1 का कोई एक मेंबर होगा जो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। ये मेरा आउटपुट है जो कि Q सेट से बिलोंग करता है। इसी को एक्सपेंड यदि कर दे तो Q0 Q1 का मीनिंग हो गया Q0 के 0 पर हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या होना है, Q0 के 1 पे हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या होना है, Q1 0 पर हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, Q1 के 1 पर हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। यहाँ पर हर स्टेट पर जितने भी हमारे इनपुट हैं उसका आउटपुट हम चेक करते हैं। ये हमारा आउटपुट इस तरह से चेक करेंगे और 1 पर फिर Q0 और Q1 पर चेक करेंगे। तो ये इस तरह की मशीन यदि हम बनाते हैं तो ये मेरा फाइनाइट ऑटोमेटा कहलाता है, जिसके हर एक स्टेट्स पर जितने भी इनपुट्स हैं उनकी आउटपुट दी हुई है। Q0 पर 0 पर क्या होगा, Q0 पर 1 पे क्या होगा, Q1 पे 0 पे क्या होगा, Q1 पे 1 पर क्या होगा। ऐसे मशीन को हम फाइनाइट ऑटोमेटा कहेंगे। दूसरी तरह की भी मशीन्स होते हैं, जैसे सेम स्टेट पर यदि एक ही स्टेट पर सेम इनपुट पर दो डिफरेंट स्टेट पर यदि हम जाएं तो ऐसे मशीन को हम इनफाइनाइट ऑटोमेटा के नाम से जानते हैं। जैसे मान लें Q0 पर 0 दिया तो Q0 पे गए, Q0 पर अगेन यदि हम 0 दें और Q1 पर चले जाएं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ही स्टेट पर सेम इनपुट को दो बार यदि दे रहे हैं तो अलग अलग स्टेट पे जा रहे हैं। तो ऐसे केस में ये ऑटोमेटा मेरा इनफाइनाइट कहलाएगा, जिसको NFA से नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। तो NFA के दो पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं जो जिस पर सेम एक ही स्टेट पर सेम इनपुट को यदि इनपुट करें तो एक से अधिक डिफरेंट स्टेट्स पर जाएंगे, तो इसको हम NFA कहेंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा और NFA में एप्सिलॉन पर इनपुट नहीं यूज करते हैं, लेकिन जब NFA विथ एप्सिलॉन यूज करेंगे तो Q0 पर यदि एप्सिलॉन दे, एप्सिलॉन हमारा सिंबल होगा इस तरह से जो कि नल को डिनोट करता है। तो यदि Q0 पर हम नल दें तो इसका नेक्स्ट स्टेट होगा जो कि हमारा NFA विथ एप्सिलॉन में मिलेगा। तो यहाँ ऑटोमेटा को हम कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ऑटोमेटा हमारा दो तरह के होंगे, एक फाइनाइट ऑटोमेटा और दूसरा होगा इनफाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इस NFA के दो पार्ट्स हो जाएंगे, NFA विथ एप्सिलॉन, NFA विदाउट एप्सिलॉन और NFA विथ एप्सिलॉन। तो इस तीन तरह के मशीन को हम लोग यूज करेंगे ऑटोमेटा में और इसका ट्रांजिशन हम शो करेंगे। तो ट्रांजिशन को शो करने के लिए यहाँ पर सिंबल जो यूज होता है वो सिंबल हमारा डेल्टा टू Q क्रॉस सिग्मा टू आउटपुट स्टेट्स। तो ये हमारे ट्रांजिशंस का है। इसको यदि हम टेबुलर फॉर्म में दिखाना चाहें तो हमारे इस ऑटोमेटा में दो स्टेट्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टेट लिखेंगे। स्टेट कहाँ है, कौन कौन से स्टेट्स हैं। हमारा यहाँ दो स्टेट्स है इसलिए Q0 और Q1 लेंगे। ये मेरा फर्स्ट कॉलम होगा। सेकेंड कॉलम में हम अल्फाबेट के इनपुट्स को रखेंगे। तो फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट हमारे यहाँ पर 0 और 1 है जो अल्फाबेट का पार्ट्स है। उस 0 और 1 को हम यहाँ पे रखेंगे। जितने भी हमारे पास इनपुट सिंबल्स हैं उनको हम इस जगह पे रखेंगे।
और अब इस डायग्राम से हम पता करेंगे कि Q0 पर यदि हम 0 करें, Q0 पर 0 इनपुट करें तो हमारा नेक्स्ट स्टेट Q0 होगा, Q0 होगा। और Q0 पर जब हम 1 इनपुट करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट मेरा Q1 होगा। Q1 पर जब हम 0 दें तो मेरा नेक्स्ट स्टेट Q0 आ रहा है, और Q1 पर जब हम 1 दें तो हमारा नेक्स्ट स्टेट अगेन Q1 ही रह रहा है। तो ये भी हमारा एक ट्रांजिशन को शो करने का तरीका है। डेल्टा को हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ये मेरा टेबुलर फॉर्म होगा और ये मेरा पिक्टोरियल फॉर्म है। एक मैथमेटिकल फॉर्म भी होगा जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। यदि Q0 पर हम इनपुट करें 0 तो नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या होगा? Q0 पर जब इनपुट यूज करें ट्रांजिशन, इसको हम डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं। इस Q0 के 0 पर हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या होगा? ऑब्वियसली इसकी वैल्यू Q0 होगी। ऐसे भी हम दिखा सकते हैं और इस पूरे को हम लिख भी सकते हैं। अगेन Q0 पर यदि हम इनपुट करें, Q0 पर 1 को इनपुट करें तो नेक्स्ट स्टेट मेरा क्या होगा? उसको हम Q1 कहेंगे। तो इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं, जिसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। 3 तरीके से हम ट्रांजिशंस को दिखा सकते हैं। एक पिक्टोरियल फॉर्म जो यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा टेबुलर फॉर्म, और तीसरा ये मैथमेटिकल फॉर्म। इनपुट पर किसी फाइनाइट ऑटोमेटा में यदि सेट्स दिया हुआ है और इनपुट दिए हुए हैं तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा? वो सेट हमारा Q से बिलोंग करेगा और इसी कंसेप्ट को हम इसका ट्रांजिशन कहेंगे। इतनी जानकारी के बाद अब हम चलते हैं अपने MCQs पर। द ट्रांजिशन ऑफ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा DFA इज, इसमें ट्रांजिशन कौन सही है? तो ऑब्वियसली Q क्रॉस A टू Q, यहाँ पे इक्वल है इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ Q यूनियन दिखा रहा है जो कि हमारा इसका पार्ट नहीं है। Q यूनियन यहाँ इक्वल है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज A, और यहाँ पर लिखा हुआ भी। सेकेंड क्वेश्चन है NFA विथ एप्सिलॉन ट्रांजिशन हो, तो यहाँ इनपुट में एक सिंबल और एक्स्ट्रा आ जाता है जिसको हम एप्सिलॉन कहते हैं, इसलिए इन दोनों का यूनियन लिया और ये मेरा सेट्स है। तो यदि ऐसा केस हो NFA के केस में तो ये इसके जो आउटपुट की संख्या होगी वो 2 to the power Q होगा। तो NFA विथ एप्सिलॉन ट्रांजिशन इज इक्विवेलेंट टू Q क्रॉस सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन टू 2 to the power Q। ये अदर जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा A। थर्ड क्वेश्चन, द ट्रांजिशन ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ये तीसरे टाइप का हमारा NFA है जिसमें Q क्रॉस sigma is equivalent to 2 to the power Q. So by using this rule, the correct answer is Q cross sigma to the power 2 to the power Q. So its correct answer is C. Next question, let L be the language represented by regular expression sigma star 0011 sigma star, where sigma is 01, input string मेरा 01 है. What is the minimum number of states in DFA that recognize a complement of L? ये गेट 2015 का क्वेश्चन है, केयरफुली इसको चेक करना होगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसमें स्टार का मीनिंग क्या होता है। यदि किसी सिंबल पर ए स्टार लगा दिया तो इसकी मीनिंग क्या होगी, और यदि किसी सिंबल पर हम प्लस लगा दिए तो इसकी क्या मीनिंग होगी। ये दो तरह के सिंबल यूज करते हैं। ए स्टार का मीनिंग होता है नल एंड वन टाइम ए एंड मोर देन वन टाइम। तो हम इस ए स्टार को हम इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, नल भी इसमें इंक्लूडेड है, ए भी हो सकता है, डबल ए भी हो सकता है, ट्रिपल ए भी हो सकता है, एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स। इसकी मीनिंग हो गई, ए स्टार की मीनिंग हो गई डॉट 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 डॉट। और ए प्लस का मीनिंग क्या होता है? ए प्लस का मतलब होता है ऐसा रिपीटेशन जिसमें नल ना हो। तो यदि हम इस ए स्टार से नल को हटा दें तो हमारा रिमेनिंग बचेगा ए डबल ए। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डबल ए देन ट्रिपल ए एंड सो ऑन, ट्रिपल ए कॉमा डॉट 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 डॉट। तो ए प्लस का मतलब हो गया वन एंड मोर देन वन। ए स्टार का मीनिंग हो गया नल वन एंड मोर देन वन। यदि इस तरह के
पूरे स्ट्रिंग्स को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो ए स्टार लिखेंगे, और इस तरह के स्ट्रिंग को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम सिंपली ए प्लस लिख देंगे। ये पूरी चीज को डिनोट करता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्मा स्टार। इस मशीन के अकॉर्डिंग सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 0 और 1, 0 एंड 1। ये मेरा सिग्मा का पार्ट है। तो यदि हम इसको सिग्मा स्टार कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप 0 को या 1 को नल 1 और मोर देन 1 टाइम यूज कर सकते हैं। तो इसको हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? सिग्मा स्टार की मीनिंग हो गई आइदर 0 और 1, और के लिए हम यहाँ पे प्लस यूज करते हैं, आइदर 0 और 1 एंड स्टार। तो इस सिग्मा का मीनिंग हो गया 0 + 1 स्टार। यानी आप 0 और 1 में से कोई एक रखिए, और जितनी बार आप 0 को रिपीट करना चाहें 0 को रिपीट कीजिए, 1 को रिपीट कीजिए, 0 और 1 को अल्टरनेट यूज कीजिए, 1 और 0 को अल्टरनेट यूज कीजिए। जो भी आप इनपुट करेंगे वो सब एक्सेप्टेबल है। तो इस सिग्मा स्टार का मीनिंग ये हुआ। अब ये कह रहा है कि इसके बाद हमारा 0 0 1 आना चाहिए। ओके, 0 0 1 आना चाहिए, वो हम 0 0 1 दे दी, ये मेरा फिक्स है। और इसके बाद फिर कह रहा है सिग्मा स्टार। तो सिग्मा स्टार का मीनिंग हो गया आइदर 0 और 1 स्टार, 1 स्टार। एक्चुअल मीनिंग इस क्वेश्चन का हो गया, इसकी मीनिंग हो गई कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो इसका मीनिंग इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। यानी वैसा स्ट्रिंग जिसके अंदर 001 और 001 के पहले कोई भी सेट 0 और 1 का यूज कर सकते हैं, और 001 के बाद भी हम 0 + 1 में से कोई भी सेट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा 001 सब स्ट्रिंग होगा इस पूरे स्ट्रिंग का। यदि हम इस स्टार का नल यूज करें तो सबसे छोटा स्ट्रिंग इसका बनेगा 0 0 1 1, और इस पूरे को भी यदि हम नल यूज करें तो नल को हम दिखाते नहीं हैं, इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इसका होगा 0 0 1। अब इसके पहले 0 और 1 में से किसी को भी रिपीट कर सकते हैं, जितनी टाइम आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, लेकिन 0 0 1 1 होगा। ये सब स्ट्रिंग जब तक इसके अंदर नहीं होगा, इसके बाद भी आप 0 0 1 1 किसी को भी रिपीट कर सकते हैं, 0 1 1 0 0 0 1, आप जो भी चाहें यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ये सेट एक जगह पे आपका आएगा। तो ये मेरा सब स्ट्रिंग कहलाएगा इस पूरे स्ट्रिंग का, जो हर एक स्ट्रिंग में कॉमन है। सो वी कैन से, इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो ऊपर का क्वेश्चन है उसका क्या मीनिंग हो रहा है। हमारा एक्चुअल स्ट्रिंग ये होगा जिसको रेगुलर एक्सप्रेशन में दिखा रहे हैं। इफ अ लैंग्वेज कंटेन्स सब स्ट्रिंग, यहाँ पे सब स्ट्रिंग मेरा 0 0 1 है, एस हमारा 0 0 1 है। तो इसके पहले हम कोई भी 0 1 का सेट यूज कर सकते हैं, इसलिए एक्स, और एस के बाद हमारा अगेन एक्स दिया हुआ है। यानी इस स्ट्रिंग के लेफ्ट और राइट में 0 1 का कॉम्बिनेशन हम डाल सकते हैं। एस की लेंथ कितनी होगी? एस की लेंथ, नंबर ऑफ सिंबल इन सब स्ट्रिंग इज 4, सो नंबर ऑफ एस इज 4। यहाँ पर नंबर ऑफ एस निकालते हैं, यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एन की वैल्यू 4 है। देन द नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड इन मिनिमल डीएफ है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके मिनिमल डीएफए के लिए जो नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे वो n+1। तो n+1 की मीनिंग हो गई 4 + 1 दैट इज 5। आंसर तो हम इससे भी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसके बारे में और जानकारी दे सकते हैं कि चूंकि कह रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल, ये क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया है कि कॉम्प्लीमेंट, ताकि स्टूडेंट घबरा जाए। तो जो कॉम्प्लीमेंट है उसके बारे में है कि नंबर ऑफ स्टेट्स in minimal DFA is equivalent to number of state of its complement। तो जो भी हमारा DFA का स्टेट्स होगा उतनी ही हमारे उसके कंप्लीमेंट में भी होंगे। तो ये नंबर ऑफ स्टेट्स हमारा कंप्लीमेंट का है जो दोनों इक्वल होते हैं। और हमसे पूछा जा रहा है कि इस तरह के मशीन के कंप्लीमेंट में कितने स्टेट्स, मिनिमल कितने स्टेट्स यूज किए जाएंगे। तो आंसर तो यही होगा
क्योंकि इसकी भी वही संख्या होगी और इसकी भी संख्या वही होगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा बी होगा, n+1। अब इसको हम डायग्राम से यदि समझे तो डायग्राम हमारा यहाँ दिया हुआ है, ये हमारा इनिशियल स्टेट है। इस इनिशियल स्टेट पर जब हम 1 देते हैं तो यहीं पे रहते हैं, यानी 1 का लूप है इस Q0 पर। इसको हम यदि Q0 से डिनोट कर दें, ये मेरा Q0 है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये मेरा Q3 है और ये Q4 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, 5 है। वैसे आप इससे भी दिखा सकते हैं। इसको बनाने का तरीका होता है, हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग 0 को हम इनपुट करेंगे, नेक्स्ट स्टेट Q1 पे जाएंगे, अगेन 0 मिलेगा, इस 0 पर हम इनपुट करेंगे, Q2 मिलेगा, और इस Q2 पर जब हम 1 देंगे तो हम Q3 पे जाएंगे, और Q3 पर जब 1 देंगे तो हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। ये हमारा 0 1 1 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्योंकि ये मेरा DFA है, इसलिए इस स्टेट पर 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 0 0 1 1, यानी इसको बनाने का तरीका क्या था कि सबसे पहले हम Q0 पर 0 इनपुट किया, Q1 पे गए। सबसे पहले हम अपने सब स्ट्रिंग को बनाते हैं, Q1 पे गए, Q1 पर जब हम 0 दिए, Q1 पर जब हम 0 दिए तो Q2 पे गए, और Q2 पर जब हम 1 दिया, Q2 पर जब हम 1 दिए तो Q3 पे गए, और Q3 पे जब 1 को हमने इनपुट किया तो हमारा Q4 होगा, जो कि मेरा फाइनल स्टेट होगा। ये मेरा इनिशियल स्टेट होगा और ये मेरा फाइनल स्टेट होगा। फाइनल स्टेट को हम डिनोट करते हैं डबल सर्किल से। सो इसको आप डबल सर्किल से इनक्लोज करें। ये मेरा हो गया, सारे स्टेट्स को सर्किल से इनक्लोज कर दीजिए। तो ये मेरा सब स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब चूंकि ये DFA बोला है, तो DFA बोला है तो हर एक इनपुट पर, हर एक स्टेट पर ऑल इनपुट आना चाहिए। तो इसमें इनपुट स्ट्रिंग हमारा 0 और 1 है। हर एक स्टेट पर चेक करेंगे कि 0 1 आ रहा है कि नहीं। Q0 पर 0 आया लेकिन 1 के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर एक लूप लगा दें, इस तरह से 1 का लूप लगा दें, जो कि Q0 पर 1 मिले तो 1 ही जाए। और अब यहाँ से यदि हम फिर स्टार्ट करें, Q0 पर 0 होगा तो 1 के बाद आपको ये 0 0 1 1 मिल जाएगा और हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। Q1 पर अब यदि चेक करें तो Q1 पे 0 है लेकिन 1 के बारे में नहीं बताया गया कि Q1 पे 1 पे कहाँ जाएंगे। तो हम इसको यहाँ से यदि इस तरह से रिपीट कर दें, Q1 पर जब हम Q0 पर जब हम 0 दिए तो हम Q1 पे गए, Q1 पर जब हम 1 दिए तो फिर से हम Q0 पे आ गए, और Q0 पर फिर से हम जब 0 देंगे और Q1 पे जाएंगे और Q1 पर फिर से 0 दे तो 0, और Q2 पे फिर 1 दे तो हमारा ये स्ट्रिंग मिल जाएगा और ये फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगा। यानी इस तरह से इसको लगा दे तो ये यहाँ से फिर से रिपीट करने पर हमको 0 1 1 मिल जा रहा है। Q1 का पर भी हमारा 0 और 1 का काम हो गया। Q2 पर अब हमारा 1 दिया हुआ है लेकिन 0 के बारे में नहीं बताया हुआ कि 0 पर कहाँ जाना है। तो यदि हम इस पर रिपीट कर दें 0 को इस तरीके से, तो अब यदि हम यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, Q1 पर 0 दिए, Q2 पे गए, Q2 पे फिर से 0 दिए, हमको फिर से 0 मिल जाएगा, और इसके बाद Q2 पे 1 देंगे, Q3 पे 1 देंगे, फिर से हमको ये स्ट्रिंग फाइनल स्टेट पे मिल जाएगा। Q3 पर हमारा 1 है लेकिन 0 नहीं दिया हुआ है। अब इस 0 को कहाँ पर हम भेजें, तो Q3 पर यदि हम 0 देते हैं तो इसको हमें Q1 पे भेजना होगा, क्योंकि Q1 पे यदि हम इसको भेजते हैं, Q1 पर भेजते हैं तो 0 इनपुट पर हमारा 0 इनपुट पर हम Q1 पे आए और Q1 पे 0 दिए Q2, यानी ये दोनों 0 मिल गए, फिर 1 दिया Q3, फिर 1 दिए ये, यानी इस पर हमारा फाइनल स्ट्रिंग आ गया। तो इस तरीके से इस पूरे को मिला करके हम कह सकते हैं कि हमारा ये सेट मिल जा रहा है, और इस सेट के मिलने के बाद आपका 0 0 1 अगेन सब स्ट्रिंग बन रहा है, और लास्ट में हमारा फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट पर भी हमें 0 1 को दिखाना है, तो हम यहाँ एक लूप लगा देंगे जिसमें 0 और 1 को जितनी बार चाहें आप रिपीट कर सकते हैं। यही चीज हमारा ये DFA शो कर रहा है। इसका DFA डायग्राम हमारा यहाँ डिनोटेड है, आप Q0 Q1 देख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स। अब चूंकि इसका कॉम्प्लीमेंट बोला है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि किसी भी DFA का यदि हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट के केस में हम करते हैं
नॉन फाइनल को फाइनल बनाएंगे, नॉन फाइनल को हम फाइनल बनाएंगे। तो इसमें 4 नॉन फाइनल है, चारों को हम नॉन फाइनल बना देंगे, यानी ये सब चारों हमारे फाइनल हो जाएंगे, और जो फाइनल है उसको हम नॉन फाइनल बना देंगे, तो ये हमारा सिंगल बन जाएगा। ये मेरा हो गया कंप्लीमेंट ऑफ द गिवन DFA. So number of states is again 5. That's why we have written here number of states of the DFA is equal to the number of state of the complement of that DFA. दोनों में DFA सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस होता है DFA में जो मेरा फाइनल है वो नॉन फाइनल होगा, जो नॉन फाइनल है वो मेरा फाइनल बन जाएगा, स्टेट सेम होंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए एक वर्ड इसमें ऐड कर दिया, कंप्लीमेंट। सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द DFA M and N given below the number of states in a minimal DFA that accept the language LM intersection LN। वैसे तो इसको हम लोग बना सकते हैं, लेकिन इस मशीन का हम चेक करते हैं कि ये दो मशीन है M और N। पहले मशीन की एंडिंग हमारा A पे हो रहा है, कहीं से भी हमारे इधर से भी आएंगे तो A पर फाइनल होगा, और यहाँ लूप भी यूज करते हैं। तो ये फर्स्ट मशीन ends with A and second machine ends with B. If we take the common or intersection of these two, then we get null. ये मेरा null होता है, यानी दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है। ए का एंड और बी के एम का एंड और एन के एंड में कहीं कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन हमारा नल बन रहा है। इसलिए LM इंटरसेक्शन LN जो इसके लैंग्वेज होंगे उसमें हमारा नल सिंबल से मिलेगा, यानी एप्सिलॉन होगा। और नल को डिनोट करने के लिए हम इनिशियल स्टेट स्टार्ट करेंगे, इस पर A और B देंगे, ये हमारा सिंगल स्टेट बनेगा जो नल को इंडिकेट कर रहा है। तो इस नल को इंडिकेट करने के लिए इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स की संख्या 1 हो रही है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज 1, दैट इज A. M ending with A and ending with B, then M intersection null and null को हम सिंगल स्टेट से डिनोट कर सकते हैं, इसलिए इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स की संख्या 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फाइनाइट ऑटोमेटन इन द फॉलोइंग फिगर। और ये गेट 2014 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द सेट ऑफ रीचेबल स्टेट्स फॉर द इनपुट स्ट्रिंग 001। कोई भी स्ट्रिंग यदि दिया हुआ है तो हम उसके स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करते हैं और इनिशियल स्टेट से शुरू करते हैं। यदि हमारा स्टार्टिंग स्टेट Q0 है, Q0 पर जब हम 0 डाल रहे हैं, इस Q0 पर जब हम इनपुट 0 कर रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेट मेरा Q0 भी हो सकता है और Q1 भी हो सकता है। ये मेरा NFA है, सॉरी ये NFA है। एक ही स्टेट पर सेम इनपुट पर दो डिफरेंट स्टेट पर जाएं तो ये मेरा NFA कहलाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं Q0 पर 1 इनपुट पर दो डिफरेंट स्टेट्स पर हम जा रहे हैं, Q0 एंड Q1। तो यहाँ हमारा ये NFA का केस आ रहा है, और इस Q0 पर जब हम 0 दिए तो फिर से हम Q0 पे ही रह गए, और इस Q0 पर अगेन जब हम 0 की इनपुट कर रहे हैं तो Q0 पे रह रहे हैं, और अगेन इस Q0 पर जब 1 की इनपुट हो रही है, इस Q0 पर 0 दिए, नेक्स्ट स्टेट मेरा Q0 ही रहा, और अब Q0 पर जब 1 दिए तो हमारा नेक्स्ट स्टेट Q1 हो गया, और Q1 पर जब हम फिर से 1 इनपुट कर रहे हैं, Q1 पर जब हम फिर से 1 इनपुट कर रहे हैं तो हम Q2 पे जा रहे हैं। यानी हमारे पास टोटल कितने स्टेट्स यूज हो रहे हैं, जिससे कि हमको ये स्ट्रिंग मिल रहा है। Q0 2 बार 3 बार आया है, एक बार रखिए। Q1 1 टाइम आया है, Q2 1 टाइम आया है, तो 3 स्टेट यूज हो रहे हैं इस स्ट्रिंग को पाने के लिए। तो ये हमारा रीचेबल तो है लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि लास्ट इनपुट पर हमें फाइनल स्टेट पे आना था जो कि Q3 है, और वह हम Q2 पे ही रुक गए। तो ये स्ट्रिंग रीचेबल है लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है इस NFA के अकॉर्डिंग। जब तक स्ट्रिंग के लास्ट इनपुट पर हम फाइनल पर नहीं पहुंचते ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो ये रीचेबल स्टेट मांगा है, यदि एक्सेप्टेबल स्टेट कहता तो फिर आंसर कुछ और होता। चूंकि रीचेबल कहा है
इसलिए हम इस स्ट्रिंग को ऑप्टेन करने के लिए 3 स्टेट यूज कर रहे हैं, Q0, Q1, सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द NFA सोन बिलो। ये मेरा एक NFA दिया हुआ है, NFA विथ एप्सिलॉन है, तो ये मेरा यदि Q0 है, Q0 पर A दिए, हम ये Q1 पे गए, ये फाइनल स्टेट है, Q1 पर हम एप्सिलॉन यूज किए, नेक्स्ट स्टेट पे गए, नेक्स्ट स्टेट पर अगेन हम एप्सिलॉन दिए, हम इनिशियल स्टेट पे आ गए, क्योंकि ये इनिशियल स्टेट को शो कर रहा है और ये फाइनल स्टेट को शो कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द NFA सोन बिलो। एज्यूम सिग्मा इनपुट स्ट्रिंग हमारा A है एंड एप्सिलॉन है। एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग आर, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस काफी कंफ्यूज करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये NFA किस तरह के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये स्ट्रिंग हमारा नल को एक्सेप्ट करता है, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंच रहा है। यदि हम इस पर A दिए, फाइनल स्टेट पे गए, फाइनल स्टेट पर एप्सिलॉन दिए, हम इंटरमीडिएट स्टेट पे आ रहे हैं जो कि फाइनल स्टेट नहीं है, और यहाँ पर फिर से हम एप्सिलॉन दे रहे हैं, फिर हम Q0 पे चले जा रहे हैं, तो एप्सिलॉन हमारा यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एप्सिलॉन को देने पर हम फाइनल स्टेट पे नहीं आ रहे। यहाँ यदि लूप होता है एप्सिलॉन का तो हमारा ये एक्सेप्टेबल होता है। अब यदि हम इनिशियल स्टेट पर A दें तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? ऑब्वियसली ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इनिशियल स्टेट पर A दिया तो ये मेरा फाइनल स्टेट हो गया। नेक्स्ट ये चेक करते हैं कि A पर जब हम नल दें, A पर नल दें तो नल को डिनोट नहीं करते हैं, और फिर इस नल पर नल दें तो हमारा इनिशियल स्टेट आएगा, और इस इनिशियल स्टेट पर फिर A दें तो हमारा फाइनल स्टेट मिल जाएगा। सो इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। अब यदि इसी तरह से ट्रिपल A चेक करें, वो भी एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि इसके बाद नल रखना और रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रिंग मिलेगा ये। A के बाद नल दीजिए, इस A के बाद भी नल दीजिए, सेम स्ट्रिंग को शो कर रहा है। तो ये स्ट्रिंग का आगे यदि हम चेक करें तो ये ऐसा NFA है जिससे सारे A को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट नल। तो इस तरह के केस को हम कहते हैं A प्लस। आपको ऊपर के क्वेश्चन में बताया था कि यदि A प्लस आपको कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है सिंगल A, डबल A एंड मोर देन 2 टाइम्स A। तो इस तरह के सेट्स को हम दिखाते हैं। तो A प्लस है, ऑब्वियसली यदि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन मेरा A प्लस प्लस है तो इसकी लैंग्वेज हो जाएगी L प्लस, इसकी इस मशीन की लैंग्वेज हो जाएगी L प्लस। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक यूज करेंगे। एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग्स आर A, डबल A, ट्रिपल A, देयरफॉर L इक्वल टू A प्लस, दैट इज लैंग्वेज इज L प्लस। अब L कॉम्प्लीमेंट कहा है कि what is the complement of the language accepted by this NFA। तो यहाँ एक रूल है, complement of the given language is equal to the L स्टार माइनस L, और L हमारा यहाँ पर L प्लस है, तो L स्टार माइनस L प्लस। L स्टार में L प्लस, L स्टार में क्या होते हैं, नल भी इंक्लूडेड होता है, L प्लस में नल नहीं होता है। तो नल और इस पूरे सेट्स में इसको यदि हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो सिर्फ बचेगा नल। सो इट्स करेक्ट आंसर इज नल। एंड लैंग्वेज पूछा है तो जो भी स्ट्रिंग मिलते हैं उसको हम कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग DFA एक्सेप्ट्स द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 0, 1 दैट। ये मेरा गेट 2009 का है। इस तरह के बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चंस देते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, द फॉलोइंग DFA एक्सेप्ट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 0, 1, इसमें से कौन सही है? बिगिन विथ 0 और 1। बिगिन विथ 0, 0 से हम स्टार्ट करें, 0 पे जाएंगे, फिर यहाँ पे यदि हम 1 दे फिर 0 पे आएंगे, तो इस पर फिर 1 की रिपीटेशन कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इससे हम इस स्ट्रिंग से 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 स्टार को डिनोट कर सकते हैं। लेकिन इस मशीन में आगे भी हमारे पास सिंबल्स हैं,
इसे स्टार्टिंग लेटर्स हमारा ये शो कर रहा है, मगर एंड स्टेट पर हम नहीं पहुंचे, तो एंड स्टेट पर नहीं पहुंचे इसलिए ये हमारा नहीं हो सकता। इनिशियल स्टेट पर यदि हम 0 दें तो 0 देने के बाद हम सिर्फ यहीं पर रुक जा रहे हैं, फाइनल स्टेट तक नहीं जा रहे हैं, सो ये भी नहीं हो सकता, सॉरी ये भी नहीं हो सकता। एंड विथ 0 0, अब इस 0 0 यदि हम यहां से शुरू करें तो हमारा नेक्स्ट स्टेट ये होगा, और इस स्टेट पर जब 0 दें तो फाइनल आ रहा है, यानी कि हम 0 0 पर पहुंच जा रहे हैं, फाइनल स्टेट पर पहुंच रहे हैं। और फाइनल स्टेट के पहले हम इस 0 + 1 स्टार को रिपीट कर सकते हैं बाय अदर इंटरमीडिएट स्टेट। तो इसका मतलब हो गया ये हमारा ऐसे एक्सेप्टेबल है। और इस फाइनल स्टेट पर 0 का रिपीटेशन है, तो 0 के रिपीटेशन से और ये फिर 1 पे जा रहा है, तो इसके बाद यदि आप कुछ भी डाल रहे हैं तो ये भी मेरा 0 + 1 का एक्सेप्टेबल होगा। तो इसका करेक्ट कंटेनिंग विथ सब स्ट्रिंग 00, सिर्फ सब स्ट्रिंग 00 से नहीं, इसके बाद भी स्ट्रिंग होंगे, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी। इट्स करेक्ट आंसर इज सी। ओके, थैंक यू।